हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग सबसे पहले देखते हैं एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, मोटिवेट बात क्या। सफल व्यक्ति वह है मेरे फ्रेंड्स जो सुबह उठकर पहले यह तय करते हैं कि आज उसे क्या क्या काम करना है और रात तक वह उन सारे कामों को कई परेशानियों के बाद भी वह पूरा कर लेते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी जरूर से जरूर सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यदि नहीं करते तो ऐसा ही करिए मेरे फ्रेंड्स। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आज आपका 18 दिसंबर के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो हम बता दें, ये क्वेश्चन जो हैं आपके जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर कोई भी स्टेट का हो, इन जैसे वैकेंसियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर नोट करके रिवीजन करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होता है। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है पहला, कि हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिए हैं। देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमारे जनरल एम नरवाने जी। चलिए, हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम आपको यह भी बताएंगे इसके पहले कौन थे। चलिए, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने ने हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाले हैं। एम का मतलब आपका मनोज मुकुंद जी है। और देखिए, इसके पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद खाली हो गया था, जिनको आपके मनोज मुकुंद नरवाने जी को दिया गया है। और देखिए, सीडीएस के पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से सबसे वरिष्ठ को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पदभार सौंपा जाता था। तो देखिए, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं पहले क्वेश्चन के। इनको जरूर जरूर आप नोट करके रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन ही होता है। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा एयरपोर्ट जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। तो देखिए, आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, ये जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। चलिए, हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, जल्द ही 4 रनवे वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा। और हवाई अड्डे के दक्षिणी एयरफील्ड पर रनवे 11/29 के समांतर एक नया 4.4 किलोमीटर लंबा रनवे तैयार भी किया जा रहा है। तो आपको इनको क्या करना है, नोट करना है। यदि नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर ले लीजिए। चलिए, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके थर्ड नंबर। देखिए, थर्ड नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर निम्न में से कितने वर्ष रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देखिए, 21 वर्ष कर दिया है 18 वर्ष से आपके महिलाओं के लिए, जो लड़कियां होती हैं। चलिए, हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र से 18 से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। और इस कदम से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान यानी 21 साल हो जाएगी। और वर्तमान में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 और पुरुषों की आयु के लिए 21 वर्ष निर्धारित है। चलिए, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके फोर्थ नंबर। देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, कि डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20वें सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति
बराक ओबामा जी को प्रथम स्थान दिया गया है 20 लोगों में से। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए डेटा एनालिटिक्स कंपनी YouGov के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के सबसे 20 प्रशंसनीय व्यक्तियों में से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और इस सूची में पीएम मोदी ने कई प्रभावशाली हस्तियों और राजनीतिक हस्तियों को पछाड़कर 8वां स्थान हासिल किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप चाहते हैं उनसे और लिस्ट तो हम सेंड कर देंगे, टेलीग्राम में ज्वाइन ले लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 5 नंबर देखते हैं। कौन सा देश घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है? तो देखिए आपका माल्टा देश बन गया है किसको भांग को वैध करार देने के लिए। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए माल्टा देश हाल ही में घर पर और व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया और जिसके तहत देखिए 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों को 7 ग्राम तक भांग रखने की अनुमति दी है और माल्टा में लोग घर पर 4 पौधे तक उगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 नंबर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए आपके 16 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में विजय दिवस। चलिए क्यों मनाया जाता है हम यह भी देखेंगे और कब से मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए भारत में 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह 1971 के युद्ध में भारत विजय का प्रतीक है। और देखिए भारतीय फौज ने साल 1971 में 16 दिसंबर के दिन पाकिस्तानी फौजों को बुरी तरह से ये हराया था और इसी युद्ध के दौरान 93 हजार पाकिस्तान सेना के जवानों ने आत्मसमर्पण भी किया था। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 7 नंबर। देखिए 7 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में किसे लोटस हर्बल्स यूथ RX के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं मलाइका अरोड़ा जी जो कि हैं एक अभिनेत्री हमारे भारत देश की जिनको लोटस हर्बल्स यूथ RX के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए भारत की प्रमुख प्राकृतिक सौंदर्य देखभाल कंपनी लोटस हर्बल ने बॉलीवुड फिटनेस दिवा मलाइका अरोड़ा को अपने लोटस हर्बल यूथ RX का ब्रांड एम्बेसडर बनाया और प्राकृतिक एंटी एजिंग स्किन एयर उत्पादों की अपनी श्रृंखला के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हाल में किस शहर में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का पहला संस्करण लॉन्च किया है? किसका? खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग तो आपके नई दिल्ली में की हैं अनुराग ठाकुर जी। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए युवा मामले और खेल मंत्री कौन? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 के पहले संस्करण का ये शुभारंभ किए और 15 से 21 दिसंबर 2021 तक विभिन्न राज्यों की कुल 14 टीमें लीग में भाग लेगी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 9 नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए हाल में किस खिलाड़ी ने दुबई में आयोजित फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीते हैं? तो देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं मैग्नस कार्लसन जी जीते हैं आपके दुबई में। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए नॉर्वे के मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियंस मैग्नस आपके कार्लसन ने अपनी किताब का बचाव किया और दूसरे दुबई में आपके फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आपके 10 नंबर।
देखिए, हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है? तो आपका भारत देश ने किया है हाल ही में आपके 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी। चलिए हम लोग इसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय ने विश्व मामलों की भारतीय परिषद के साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की ये मेजबानी किया और प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और विकास में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा किए हैं। तो देखिए, आज के हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी सक्सेस होने वाले नहीं हैं। चलिए एक बार हमारे साथ रिवीजन करते हैं और आप करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन कि जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जी को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बोले तो सीडीएस के चेयरमैन पद पर इनको दिया गया है संभालने के लिए। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय, जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कि आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए जो महिलाओं की उम्र 18 वर्ष थी वो बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की डेटा एनालिटिक्स कंपनी यू गोव के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से प्रथम स्थान आपके अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व हैं जो कि बराक ओबामा जी को मिला है। और 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश घर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग को वैध करार देने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया? आपका माल्टा देश। 6 नंबर क्वेश्चन, विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? आपके 16 दिसंबर को। 1971 में पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हराया था इसलिए मनाया जाता है। और मलाइका अरोड़ा जो है इनको एक अभिनेत्री हैं, इनको लोटस हर्बल्स यूथ आरएक्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। 8 नंबर क्वेश्चन की नई दिल्ली शहर में अनुराग ठाकुर जी जो कि खेल मंत्री हैं, इन्होंने हाल में खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का पहला संस्करण लॉन्च किए। और 9 नंबर क्वेश्चन कि आपके मैग्नस कार्लसन खिलाड़ी दुबई में आयोजित फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 जीते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत देश जो है 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी करेगा। चलिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतने ही। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड भी नहीं तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर रखिए ध्यान। नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।